राजा था, बहुत ही विद्वान, बहुत ही होनहार, और उसकी नगरी के चारों ओर उसकी शानो शौकत के नाम थे। उसके पास ज़वेरात, खजाना दुनिया भर का था। यहां तक कि अड़ोस पड़ोस के जो राज्य थे वो उससे राय लेने आते थे। इतना विद्वान, बहुत ही होनहार, और प्रजा के लिए हर कोशिश करता था कि उसकी प्रजा सुकून शांति से रहे। लेकिन दोस्तों, यही सम्राट, यही जो राजा थे, उसमें दो कमियां थी। एक तो ये थी कि वो बहुत कच्चे कान का था, कोई भी कुछ भी बोले था मान लेता था। और दूसरा, उसने अपने मंत्रिमंडल में सब जो प्रधान या कार्यकर्ता इकट्ठे किए थे ना, बिल्कुल बोगस। न कोई पढ़े लिखे थे, न कोई अनुभवी थे, न कोई समझदार थे, न कोई विद्वान थे। बस ऐसे ही आजा, क्योंकि राजा को मालूम था राज तो उसको ही चलाने का है। वो तो खाली एक कठपुतली की तरह उसको भगाता रहता था। वो बोलता था जा ऐसा करके आ, तो वो करके आता था। बस ये मंत्रियों का काम यही था। लेकिन दोस्तों, राजा इतना विद्वान था, ऐसा साबित कैसे हुआ? उसका कारण सिर्फ एक ही था कि राजा साहब के जो वजीर थे वो बड़े ही विद्वान थे, बड़े ही शानो शौकत वाले थे, और हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। दो वक्त की रोटी मिले, तन ढकने के लिए एक जोड़ी कपड़ा मिले, उसको कुछ नहीं चाहिए। न जवेरात, न कुछ गाड़ी बंगला, न कोई नाम दाम शाम, कुछ नहीं। वो हमेशा राजा के अगल बगल रहता था, और राजा उनकी एडवाइस पे, वो जो मंतव्य देते थे उस पे काम करते थे, और राजा का नाम होता था। और राजा भी जब तक वो वजीर उसके अगल बगल नहीं होंगे ना, तब तक न तो कुछ बोलेंगे, न तो कुछ कहेंगे। यहां तक कि वो पानी और खाना भी नहीं खाएंगे। पानी पिएंगे बाद में, पहले वजीर आ जाए। इतना उस पर भरोसा, और इतना उसका बड़े भाई छोटे भाई जैसा वर्तन और व्यवहार था। अभी जो राजा के मंत्रिमंडल में पागल से बेवकूफ से मंत्री थे, वो सबके दिल में जलन पैदा हुई। अरे ये क्या, हम राजा के मंत्री हैं और ये वजीर को इतना मान देते हैं, हमारा तो कोई कीमत ही नहीं है। बस यही सोच के मंत्रियों ने साथ मिलके एक षड्यंत्र किया, और उन्होंने वजीर को राजा से दूर करने की साजिश रची, और धीरे 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 वजीर को दूर कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, राजा के कान में ऐसे मैल भरे कि राजा ने एक डिसीजन लिया, वजीर को अपने राज्य से भगा दिया और पागल कुत्तों के बीच में जंगल में छोड़ दिया। बात यही खत्म नहीं होती है। हुआ यूं, जैसे ही वक्त आगे चलता गया, राजा का नाम धीरे 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 नीचे आता गया, और उसका राज्य पूरा खत्म हो गया। तब राजा को पछतावा हुआ कि अरे, मैं कच्चे का हूं, और पागल जैसे लोगों को मैंने भर्ती किया था मंत्री में, उसके कारणवश मैंने एक होनहार वजीर खो दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में यही छोटी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही सीख मिलती है कि कभी कच्चे कान के न रहो, और अपनी स्वतंत्र निर्णय शक्ति कल्टीवेट करो। आपके बारे में कुछ कोई भी बोलता है, अरे ये तूने ये क्या कपड़ा लेके रखा है, केसरिया से तो कोई कपड़ा लेता है, अरे उसका कपड़ा ये है, उसका कपड़ा बरोबर नहीं है, उनका व्यवहार बरोबर नहीं है। हाँ, उसके बहकावे में आके आप अच्छी सी क्वालिटी के, बेहतरीन क्वालिटी के, किफायती दामों वाली चीजें गंवा न दे, नहीं तो राजा की तरह आए दिन आपको भी पछतावा होगा। दोस्तों, ये वीडियो में आज मैं यही कहना चाहता हूं, सिर्फ दो चीज का ध्यान रखें। एक तो आप निर्णय स्वतंत्र अपनी बुद्धि के मुताबिक ले, और दूसरा, किसी के कहने से कच्चे कान के न बने। आशा है ये वीडियो, ये कहानी से आपको बहुत कुछ कह जाता है। मित्रों, आज के वीडियो से मैं विदाई लेने से पहले
आपसे जो मैंने वीडियो में 2 विषय पे चर्चा की उस पे आप काम करोगे, ऐसा वादा चाहिए। विदाई लेता हूं, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का नाम